हमारी बेटी के साथ उसके ससुराल में बहुत अत्याचार हुआ है, नहीं तो काहे भागती वो वहां से। हेलो हेलो सर, मैं सिंटू बोल रहा हूँ। राजेश राय का पता चल चुका है। देखो, खबर है कि बॉडी मिल गया है। भाग लो बेटा। और हाँ सुनो, पुलिस ने पकड़ा तो हमारा नाम मत लेना। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फोन रखो अभी। ये राजेश राय कहाँ रहता है? वो है ये। रुक। नहीं मारे साहब मधु को। शादी के एक दिन बाद ही वो भाग के तुम्हारे पास चली आई थी, उसके बाद से वो गायब। सब आई थी साहब, पर सब हम मारे नहीं उसको साहब। सब 3 साल से लव करते थे साहब उसको, जबरदस्ती शादी फिक्स कर दिया साहब उसका। वो तो सुसाइड तक का सोच रही थी साहब। तो हम बोले कि मिलो हमसे। फिर सर शादी के एक रोज पहले हमसे आके मिली। राजेश, राजेश प्लीज कुछ करो, हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। घबरा काहे रही हो? देखो हमारे पास एक ऑप्शन है। हाँ? क्या? हम यहाँ से कलकत्ता निकल चलते हैं। कब? तुम हमको 1 दिन का टाइम दो, ठीक है? तो टिकट निकालना पड़ेगा और कुछ पैसे का भी जुगाड़ करना पड़ेगा ना। लेकिन कैसे हो सकता है? 8 बजे शादी है ना, हम 7 बजे तुम्हारे घर के पीछे वाली रोड पे तुम्हारा वेट करेंगे। तुम निकल आना, फिर वहां से स्टेशन और स्टेशन से कलकत्ता। कहाँ हो तुम? मधु हम आ रहे हैं। बारात बस पहुँचने ही वाली है। तुम चिंता ना करो, हम आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं ना। भैया गलती हो गया, देखिए। कहाँ है? अंदर आएगा। अरे जल्दबाजी में थे, देखिए गलती हो गया। आपका जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई हम कर देंगे। आप हमारा एड्रेस और फोन नंबर लिख लीजिए। अबे इतना मारेंगे ना कि मार के कनपट्टी लाल कर देंगे। चल 10,000 रुपये निकाल चल। अरे 10,000 किस बात का? 200 रुपए का मटकाट आता है, हम दे देंगे ना। बोल रहे हैं 200 रुपए में ठीक होता है। अरे हम बोल रहे हैं यार, हमसे 10,000 में निकाल दे। जाना देखो, हमको कहीं पहुंचना है। देखिए बहुत बड़ा इमरजेंसी है, हमको जाना है, इंतजार कर रहा है। अरे हम कर देंगे सारा भरपाई। अरे मेकअप हुआ कि नहीं? बहुत ही प्यारी लग रही है, नजर ना लगे। अरे जल्दी करो भाई, सब लोग हैं, दरवाजे पर बारात लगने वाला। तुम चलो उसे सजने दो। चलो हाँ, चलो जल्दी ले आओ उसे। आ जाओ, आओ। चलो। मधु हमसे गलती हो गया, देखो लाइफ ओवर हो गया है हमारा, ओवर। तुमने हमें धोखा दिया और यहाँ भी हमारे साथ धोखा हुआ है। मधु देखो, तुम रो मत मधु। हम है ना, हम सब संभाल लेंगे मधु। हम है ना, हम आ रहे हैं। नहीं, अभी नहीं, यहाँ बहुत लोग हैं, तुम्हें मार देंगे। हाँ तो मधु मेरी बात सुनो, देखो वो जो नाथनगर वाला पानी का टंकी है ना, तुम सुबह 6 बजे वहां आ जाना, हम पहुंच जाएंगे। दुल्हन, ओ दुल्हन। कहाँ लगे थे? रो मत। तुम आए क्यों नहीं? देखो यकीन करो, हमारा एक्सीडेंट हो गया था। हमारा शादी फर्जी हुआ है। फर्जी मतलब? जिससे हमारा शादी हुआ है वो पहले से ही मरा हुआ है। मतलब शादी हुआ ही नहीं तुम्हारा? पर राजेश, रात में कुछ हुआ हमारे साथ। कोई था कमरे में, हमारे बेड पे। हम बेहोश थे, पर सच में हमारे साथ कुछ हुआ।
राजेश, तुम लौट जाओ, राजेश क्यों? तुम घर लौट जाओ। राजेश, तुम सामने फोन करेंगे तुम। राजेश तुम मुझसे प्यार करते हो। राजेश, मतलब उसको छोड़ के तुम निकल गए? हाँ सर। ये भानु का दोनों लड़कियों से शादी हुआ था ना? हाँ सर, हमको लगता है कि असली खिलाड़ी ये भानु ही है। वैसे सर ये मधु ने राजेश को अपनी फर्जी शादी के बारे में बताया था, और फर्जी शादी नहीं बल्कि ये भी बताया था कि उसके साथ संबंध भी बनाए गए कोई नशे की दवा देकर। और राजेश के बयान के हिसाब से हमको लग रहा है कि ये चौबे फैमिली कोई ना कोई कांड की है। ये चौबे फैमिली जलेबी खिला रही है हमको। चौबे जी, आपकी दोनों बहुओं ने एक ही बात बताई, फर्जी शादी। साहब उस दिन हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। शादी तो हमारी भानु से ही हुई है। हाँ साहब, उस दिन थोड़ा इसका माइंड ऑफ, मतलब से ही पलट गई। हाँ सर जो बोल रही है सच ही बोल रही है। इसके साथ आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। कानून नाम का भी कोई चीज होता है। आवाज नीचे, पुलिस को कानून बताओगे? यादव जी, चलिए। यादव जी, इस भानु के ना कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाइए। ये जरूर कोई ना कोई कांड करके बैठा है। अच्छी खासी पोस्ट ऑफिस की नौकरी थी, उसका इंटरव्यू देने नहीं गए तुम? कौन सा भूत सवार हुआ है तुम पे ये बिजनेस करने का? और वैसे भी तुम्हें बिजनेस का कौन सा अनुभव है, बताइए। हम बाद में बात करते हैं तुमसे आके। हाँ, छोटे भाई को बिजनेस का भूत सवार हुआ है। अब तुम ये मत बोलना कि वो सही बोल रहा है। हाँ, क्या लेकर आए? सर आपका शक सही था। जिस दिन मधु का मर्डर हुआ उस दिन भानु की फोन की लोकेशन इशक चक का था। तिलक मांझी से इशक चक, यानी कि भानु लड़की का पीछा कर रहा था। यादव जी, इस भानु को अरेस्ट करो, इससे पहले कुछ और कर दे। ठीक है सर, एक मिनट। हेलो, क्या? एक काम कीजिए, फॉरेंसिक को भेजिए, हम लोग आ रहे हैं। यादव जी, फॉरेंसिक किस लिए? सर वो चौबे जी के घर चलना होगा, तिलक मांझी। पीछे चलो, पीछे। कौन मार के चला गया मेरी बहू को? अरे काहे रो रही हो तुम? चुप रहो। बॉडी सबसे पहले किसने देखी? हमने देखा था, वो यहाँ कोयला लेने आए थे तो दिखे। अरे साहब, घर में थी, सुबह एकदम अच्छी खासी थी, पता नहीं यहाँ कहाँ करने आई और कौन मार गया। जा, पूरे घर की तलाशी लो, देखो कोई कुल्हाड़ी या गड़ासा जैसी चीज मिलती है क्या। ये मिला। कहाँ मिला ये? सर पीछे छज्जे पे रखा हुआ था। हाँ, क्या है ये? नहीं जानते साहब, हमने किसी को नहीं मारा है। और तुम्हारा वो दूसरा बेटा भानु कहाँ है वो? ये क्या हुआ मम्मी? दुल्हन चली गई बाबू। ये कैसे हुआ पापा? कहाँ थे तुम? साहब वो तो हम बरारी गए थे, वो सीमेंट लेने के लिए। ये पर्ची रहा। ये तो कल की डेट की है। हाँ वो पैसा बकाया था ना साहब, तो पैसा ही देने गए थे हम। बकाया देने गए थे या इसको मार के भागे थे? और मधु को भी इसी कुल्हाड़ी से मारा था ना? नहीं साहब, हमने किसी को नहीं मारा, और ये तो हमारा है भी नहीं। बोलो ना आप। जीप में डालो इसे। देखो साहब, इसने किसी को नहीं मारा है, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अच्छा, मैं गलत बात कर रहा हूँ? पूछो इससे। 19 जून को जिस दिन मधु का मर्डर हुआ, उसके पीछे गया था कि नहीं गया था?
पापा हमने कुछ लेके जाओ इसे। देखिए साहब, इसे छोड़ दीजिए। अरे इसने कुछ नहीं किया। शांत। ये गुलाली लीजिए, इस पे फिंगरप्रिंट्स होंगे। उन फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। साहब हम बताते हैं। शादी के एक दिन बाद हमारा भोरे भोरे आंख खुल गया साहब। क्या चल रहा है? हाँ, कहाँ भाग गई वहां से? क्यों? तुम नहीं जानते? बाप बेटे मिलके धोखा दिए हमें। अब हमें वहां नहीं रहना। ए, पगला गई होगा? नहीं रहना है हमको। अरे शादी हुआ है हमारा तुम्हारा। तुमसे नहीं, तुम्हारे मरे हुए भाई के साथ। इसका मतलब तुम अपने घर लौट गए और वो अपने घर? हाँ? जी सर। इतना खातिरदारी करेंगे ना तबीयत हरा हो जाएगा। सच बोल। साहब हम सच ही बोल रहे हैं साहब, झूठ नहीं बोल रहे। जैसे अभी तक सच बोल रहे थे। दो फर्जी शादी किए और दोनों का मर्डर। सही सही बताओगे कि रिमांड पे ले? अब हमने किसी का मर्डर नहीं किया है। हाँ बाबूजी, ये कहने पे हमने शादी की, फर्जी शादी। मतलब? मधु और सुमन ठीक ही कह रही थी। उसका ब्याह हमारे बड़े भैया से हुआ था साहब। और वो तो 3 साल पहले ही मर गया था ना? हाँ साहब, 3 साल पहले बद्रे पे बीमार पड़ गए थे, तभी उनका डेथ हो गया। साहब उस समय हम लोगों का ठेकेदारी का बिजनेस भी सब फेल हो रहा था। अम्मा को एक बार हार्ट अटैक भी आ चुका था। फिर हमारे प्रोही जी ने बोला, बिन ब्याह मरा है वो। कौन? किसका बात कर रहे हैं पंडित जी? तुम्हारा बेटा बद्री। कलेश है उसकी आत्मा में, मुक्ति नहीं मिल रहा है उसको, और उसी का कोप पूरे परिवार को खा रहा है। क्या करें पंडित जी? करना क्या है? ब्याह कराओ उसका। पगला गए क्या पंडित जी? मरे हुए आदमी का ब्याह होता है, होता है। कैसे? हमारे माँ बाप बद्री भैया के लिए लड़की भी ढूंढने लगे। ये सब हमारे नाम से हो रहा था। मैंने नाम और चेहरा हमारा। चौबे जी, हमने तो मधु से पहले ही कह दिया था कि शादी से पहले अपनी पढ़ाई उड़ाई पूरी कर लो। बेटा चाय दो सबको। फिर बारात चढ़ा और विधि विधान से हमारा और मधु का शादी भी हुआ। फिर शादी के बाद मधु को घर लेकर आए तो पंडित जी ने ओम सहना भवतु सहना भवतु सवीरम कर्मा भवतु तेजस्विना मस्तुमा विदुषा भय। ओम शांति शांति। जजमान, गठबंधन का वक्त हो चुका है, गठबंधन करिए। ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं बेटा, ये हमारे घर की रस्म है। इससे ना ग्रह पीड़ा शांत होती है, इसलिए तुम चिंता नहीं करो। जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे करो। फिर एक दिन बाद मधु घर से भाग गई। मधु के जाने के बाद पंडित जी के बोलने पर हम लोगों ने फिर से दूसरी लड़की देखनी शुरू कर दी, और इस बार हम लोग एक गरीब घर की लड़की फाइनल की सर। जो ज्यादा आवाज ना उठाए। एक बात बताओ, तुम लड़की के साथ सुहागरात मनाए कि नहीं? वो दरअसल हमें लड़की के बॉयफ्रेंड ने बयान दिया है कि तुम लड़की के साथ फिजिकल हुए थे। हमें नहीं मालूम साहब। अच्छा, तुमको मालूम ही नहीं है कि तुम लड़की के साथ सोए थे या नहीं? हमें उस कमरे तक जाने ही नहीं देते थे, बस सुबह सुबह भेज दिया जाता था हमें। भानु, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम्हारे बड़े भाई की बहू है, कहाँ घुसे जा रहे हो? चलो जाओ जाओ, सो जाओ जाओ, चलो। माँ ने सुबह उठा दी और मधु के कमरे में भेज दी। बाबूजी ने बोला कि जब मधु पूछे कि तुम कहाँ थे तो बोलना कि इधर ही बेडरूम में ही थे। और सुमन, उसके साथ भी यही सब किया ना तुम लोगों ने? जी, पर वो भागी नहीं। हाँ, क्योंकि वो थाने आ गई थी इसलिए उसे भी मार दिया। सर हमने किसी को नहीं मारा सर। तो किसने मारा? तुम्हारे उस जाहिल बाप ने कि तुम्हारी अम्मा ने? तुम्हारे घर से कुल्हाड़ी मिली है और उसके फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट बस आने वाली है। सर आपको जो जांच कराना ना करा लीजिए, पर सच बात यही है कि हमने किसी को नहीं मारा। फिर वो फर्जी शादी और वो शादी जो तुम्हारे मरे हुए भाई से हुई थी, वो सब दोनों लड़कियों को कैसे मालूम हुआ? वो हमने ही बता दिया था सर। खेल हो रहा है हमारे साथ। बियाह की बेदी पे हम बैठे हैं और शादी पर कपैया का, जिसको मरे हुए 3 साल हो गया। सारा समझ में नहीं आता कि हम क्या करें।
क्या हुआ? आप थोड़ा देर भी बैठकर हमसे बात काहे नहीं करते हैं? अम्मा से जाके पूछो ना, शादी हमारे साथ हुआ क्या तुम्हारा? मतलब ही कि तुम्हारा शादी हमारे साथ नहीं, बड़के भैया के साथ हुआ है। हाँ, ये जो 3 साल पहले मर चुके हैं। और जब यही बात सुमन ने पुलिस को बताई तो उसे मार दिया तुम लोगों ने? साहब हमने किसी को नहीं मारा, कितनी बार बोले? जा इसे लॉकअप में डालो, यहाँ के दाल भात खाएगा ना तो सब कुछ भूलेगा। पर सर हमने जो भी किया बाबूजी के कहने पे किया। हाँ, उनका भी नाप लेंगे हम। कुछ नहीं। हम पुलिस वाले अच्छे से समझ रहे थे कि ये लल्लन चौबे फैमिली कोई दूध की धुली नहीं है, और इस केस का भेद खुला भी जब इस केस का मास्टरमाइंड पंडित मुन्नीलाल ओझा सामने आया। आप ही थे ना जिन्होंने उस मरे हुए लड़के से दोनों लड़कियों की शादी करवाई थी? जी, तंत्र विद्या में होता है। अच्छा, तंत्र विद्या में लड़कियों का शारीरिक शोषण भी होता है? जा चल। आओ लल्लन चौबे, ये पंडित जी ने सब बता दिया है, वो लड़कियों का शोषण सब कुछ बता दिया है। पंडित जी ने तो गंडा बांधा था हमको, पहले खुद गए और फिर। अब सुहाग रात का रस्म पूरा होगा। और करेगा कौन? तुम्हारे बेटे बद्री की आत्मा हमारे शरीर में वास कर रही है। अब वो जो भोगेगा हमारे माध्यम से भोगेगा। मतलब? विवाह का सुख वो हमारे शरीर से भोगेगा। भौजी, ये दूध ले लो बेटा, पी लो, सगुन होता है। लो। बस नहीं, पूरा पी लो बेटा, सगुन होता है ना, पूरा पी लो। खेल हो रहा है हमारे साथ। बियाह की बेदी पे हम बैठे हैं और शादी पर कवैया का। सारा समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। अब आप लोग बाहर जाइए। तुलीन अब बद्री युक्त हो गई है। अब जो भी इसको पहनेगा बद्री उसके माध्यम से सुख प्राप्त करेगा। तो और किस किस को गंडा बांधा था? यादव जी जरा बुलवाइए इनसे। नहीं बोलोगे? विकास को तो हम ही दिए थे डंडा। और कौन कौन था? गांव में है 2-4 लोग और भी। और सुमन के साथ भी? आज रात के बाद ये गंडा मैं तुमको दे दूंगा। नवने आदमी हत्या भी कबूल कर लीजिए पंडित जी, वरना बहुत पिटाई करेंगे। कोई हत्या नहीं करी हमने, तुमने कोई हत्या नहीं करी हमने। चौबे तुमने? नहीं साहब, हत्या बिल्कुल नहीं। हत्या नहीं कि हम मरे हुए बच्चे की सौगंध खा रहे। जो कुछ किया था सब बक दिया ना आपके सामने, पर हत्या हमने नहीं की साहब, बिल्कुल नहीं की। यादव जी इन्हें यहीं चढ़ाओ, बलात्कार और जालसाजी का केस लगाओ। चल बैठो यहाँ पे। सर कुल्हाड़ी का फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गया है, किसी का भी फिंगरप्रिंट नहीं है। यादव जी 2 बातें हो सकती हैं। कातिल ने कुल्हाड़ी से फिंगरप्रिंट्स मिटाए और चौबे परिवार के घर में छुपा दी, जिससे हमारा शक उन पे जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चौबे परिवार ने यह काम किया हो और कुल्हाड़ी अपने यहाँ छुपा दी, जिससे हमें ऐसा लगे कि चौबे परिवार को फंसाया जा रहा है। साहब। सर राजेश राय की कॉल डिटेल्स। सर मधु के मर्डर के टाइम इसका मोबाइल वहीं पर था।
सर सूटकेस हम अपने घर से लाए सर, और पेट्रोल दोस्त से मंगवाया था सर। काहे कि वहाँ पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी लगा है सर। टीवी सीरियल बहुत देखते हो ना तुम लोग, अब असली थाना देखो। अच्छा, टीवी सीरियल में ये एविडेंस मिटाने का मतलब नहीं बताते कि इसका नतीजा क्या होता है? सर हम लोगों ने मधु को नहीं मारा सर, नहीं मारा सर, हमने चुप! एविडेंस मिटाए तुम लोगों ने और वो अपराध है। क्या प्रूफ है तुम लोगों के पास कि तुम लोगों ने मर्डर नहीं किया? ये तो साबित होना बाकी है। सर इन तीनों की बातों से तो बिल्कुल पता नहीं चला है कि आखिर मधु का मर्डर किसने किया। अरे हमको तो इन तीनों के बयान पे ही विश्वास नहीं है। अरे 5 मिनट के अंदर कैसे कोई किसी को मार के जा सकता है? बहुत मुश्किल है सर। साहब, ये सुमन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड टूटा हुआ है, गहरा जख्म है। यादव जी, ये मधु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाल लीजिए। लीजिए सर। ये देखिए, ठीक वैसा ही गहरा जख्म का साइज भी 5 से 5.5 इंच के बीच। यादव जी, ये तो कंफर्म है कि दोनों लड़कियों को एक ही आदमी ने मारा है। क्या कर रही है पुलिस? हाँ, हमारे बेटे के हत्यारे को अब तक क्यों नहीं पकड़ा? कौन शोर मचा रहा है? देखो सर। हम ऊपर तक जाएंगे, मीडिया को बुलाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। देखना क्या हुआ है? हा? क्या हुआ? क्या हुआ हमारे बेटे के केस का? हाँ, कहाँ है हत्यारे लोग? फांसी पे चढ़ा दीजिए उन चौबे और उसके परिवार वालों को। हत्यारे कहीं के पापी लोग हैं वो लोग। छोड़ना नहीं किसी को, हम कह रहे हैं आपको। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पुलिस अपना काम करे। चलो चलो घर चलते हैं। माफ कीजिएगा साहब, क्या है ना कि बेटी के कारण थोड़ा सा परेशान है। चलो पुलिस अपना काम करेगी। हमारे बेटे के हत्यारे को छोड़ना नहीं। हाँ, पता चल जाएगा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे हमारे बेटे के हत्यारे को। यादव जी, एक काम करो, जिस रोज सुमन की हत्या हुई उस रोज की और उसके आसपास के 2-4 दिन की, इस केस से संबंधित सभी की कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। ठीक है सर। कुल्हाड़ी पर किसी की भी उंगलियों के निशान नहीं मिले थे। ऐसा लग रहा था कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इस केस से जुड़े सभी लोग किसी और ही पहलू की दस्तक दे रहे थे। दोनों लड़कियां 2 अलग परिवारों से थीं, लेकिन सबूतों को देखने से लग रहा था कि दोनों को मारने वाला कोई एक ही है। पर वो था कौन? शाह साहब, आप लोगों से कितनी बार कहा है, ये ग्लास हमेशा पानी से भरा होना चाहिए। अगर आप लोगों से नहीं होता है, एक जग ला के रख दो, मैं खुद ही भर लिया करूंगा। हाँ, जाइए। सर, सभी के फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन किसी के फ़ोन रिकॉर्ड्स में कुछ मिला नहीं है। लेकिन सर, ये प्रकाश के फ़ोन रिकॉर्ड्स में कुछ अजीब दिख रहा है। क्या अजीब है इसमें? सर, वो जिस दिन सुमन का मर्डर हुआ उसी दिन उसी समय तकरीबन 9:15 पर ये प्रकाश के फ़ोन पर इन 6 अलग अलग नंबरों से फ़ोन आया था। हाँ, तो उसकी ट्रैवल एजेंसी है तो फ़ोन तो आएंगे ही। सर, फ़ोन तो आएंगे, लेकिन इन 6 नंबरों में से किसी ने भी प्रकाश से 6 से 7 सेकंड से ज़्यादा बात नहीं की है। मतलब प्रकाश को फ़ोन किया, प्रकाश ने हाय हेलो की और फ़ोन रख दिया। अजीब है सर। हाँ, अजीब तो है। यादव जी, पता करो ये लोग कौन हैं जिन्होंने प्रकाश को कॉल किया और क्यों? उनकी वाइफ उठाई थी फ़ोन, बोले नहा रहे हैं। उनकी वाइफ बोली बीमार हैं, बाद में कीजिएगा। मिसेज मिश्रा से बात हुआ, उस टाइम वो सो रहे थे। मिश्रा जी फोन पे अवे नहीं किए, पूजा पर बैठे थे, फोन वाई ना उठाया। ये बात कौन बोला आपको? और कौन? जिसने फोन उठाया, उनकी वाइफ। मिश्रा जी कहाँ है? बुलाइए जरा। क्या बात है, वो मार्केट गए हैं। अच्छा, जैसे 14 अगस्त को गए थे? मतलब मैं समझी नहीं। यादव जी, ये देखिए, ये आपके पति के कॉल रिकॉर्ड्स की डिटेल है। 14 अगस्त को सुबह 9:15 बजे के आसपास आपके पति के मोबाइल पर 6 अलग अलग लोगों के कॉल आए थे जो आपने उठाए थे। एक बार वो बीमार थे, दूसरी बार स्नान करने गए थे, फिर वो पूजा कर रहे थे और भी कई चीजें। कैसे कर लेते हैं आपके पति इतना सब कुछ एक साथ? बोलिए। वो हम कह दिए ना, हमें याद नहीं है। अच्छा, तो आपको याद नहीं है तो थाना ले चलते हैं आपको, तब याद आ जाएगा। संगीता, बैठाओ ना जीप में।
चलिए आइए। नहीं नहीं नहीं, छोड़िए। अरे चलिए। हमने कुछ नहीं किया। हम बताते हैं। हम बोले थे इनको ये सब मत करो। अरे कहाँ जा रही है? से मिलने जा रहे हैं हम। रुक। मतलब ये हुआ कि अभी ससुराल से भाग के आई है, अब फिर दोबारा मुंह में करिखा पोतने के लिए बाहर जा रही हैं? हमने अपना मुंह काला नहीं किया, आप लोगों ने हमारा मुंह काला किया। आप लोगों की इज्जत बचाने के लिए हमने अपनी खुशी की बलि चढ़ा दी। लेकिन अब बस, अब ना हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, अब हम अपने बारे में सोचेंगे। मधु, मधु, आप रहने दीजिए, हम बात करते हैं उससे। मधु, अरे चुप रहो तुम, सर पे चढ़ा के रखा है इसको, हैं? पूरे गांव में इज्जत चली जाएगी हमारी। चुप रहो तुम। मधु, दरवाजा खोल मधु। अरे मधु, मेरी बात मत सुन। अरे मेरी बात तो सुन। अरे हमें नहीं रहना हमें। मधु बेटा सुनो तो मेरी बात। मधु अब क्या हो गया सर? क्या हुआ? हम सब बता ही दिए। सर हम उस दिन मधु के पीछे गए थे और राजेश, तुम लौट जाओ। राजेश, इज्जत के लिए बेटी को मार दिया, लौटा इज्जत। और सुमन को मार के क्या हासिल हुआ? उसको भी आपने मारा ना? हम जानते थे सर कि एक दिन मधु का लाश पुलिस को मिलेगा और पुलिस का पूरा शक जो है ललन और उसकी फैमिली पर जाएगा। और उस शक को पक्का करने के लिए सुमन को मार दिया। जी सर।